हेलो बच्चों, आज ये लेक्चर नंबर 9 हो गया। आज लेक्चर नंबर 9 में आज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हो पाएंगे पॉसिबल उतने प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन होगा इस लेक्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स और इसके हर टाइप के क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के टाइप 1 प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम, पहला टाइप का प्रॉब्लम में क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा न्यूमरेटर नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन -50 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ हम बच्चों बता दे रहे हैं आप लोग को, -50 ये जो डिवाइडेड बाई है इसी का यूज़ हम बाई करेंगे, बाई के रूप में करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया हम समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -50 ये इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई तो -50 डिवाइडेड बाई को हम इस तरह यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, डिवाइडेड को हम इस तरह यूज़ करेंगे, तो डिवाइडेड को हम इस लाइन की तरह यूज़ किए, -50 बाई 10 किए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 10, 10 × 5 = 50, माइनस जो है माइनस यहीं का यहीं रहेगा, तो -5 हो जाएगा इसका आंसर, ख़त्म। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरेटर जो था -50 बाई 10, न्यूमरेटर नेगेटिव था और डिनोमिनेटर पॉजिटिव था। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, तो आंसर आ गया -5। चलिए आगे टाइप 2 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टाइप 2 में अगर हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव हो गया और डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को हम नेगेटिव मान लेते हैं टाइप 2 के केस में। ठीक है, तो न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर 20 डिवाइडेड बाई -10 हो गया, डिनोमिनेटर नेगेटिव है न्यूमरेटर पॉजिटिव है, इसको हम लोग 20 बाई -10 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 20 बाई -10 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई को बाई लिख सकते हैं, तो 20 बाई -10 हो गया और 10 × 1 = 10 और 10 × 2 = 20, नीचे नेगेटिव है तो 2 बाई -1 होगा, इसी को हम लोग -2 लिख सकते हैं। आपको पता होगा अगर माइनस नीचे डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कैसे जाता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि 2 बाई -1 -2 कैसे हुआ, तो वो भी हम समझा दे रहे हैं। 2 बाई -1 को अगर हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और 2 × 1 2 हो गया, साइन का मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 × 1 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और जो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है 1 × 1 1 हो गया। तो इस तरह से 2 बाई -1 में अगर हम -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बाई -1 -2 हो जाता है और -2 बाई 1 को -2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स का चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोग देखे टाइप 2 के प्रॉब्लम्स में, टाइप 2 के प्रॉब्लम्स में हम लोग न्यूमरेटर जो था पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर नेगेटिव था। अब टाइप 3 के प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है,
अब देखने जा रहे हैं हम लोग टाइप 3 के प्रॉब्लम। टाइप 3 के प्रॉब्लम में न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इससे भी कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि -48 डिवाइडेड बाई -16, अगर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई को बाई लिख देते हैं, ये जो डिवाइडेड बाई है वो कन्वर्ट हो जाता है इस लाइन में, है ना। तो -48 डिवाइडेड बाई, हर मैथमेटिकल साइन का मीनिंग होता है, ठीक है। ये जो डिवाइड है, ये जो मैथमेटिकल साइन है, उसका ही मीनिंग है ये लाइन, ठीक है। -48 डिवाइडेड बाई -16, ठीक है। चलिए, तो जो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा और 16 3 जा 48 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बता देते हैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके पिछले क्वेश्चन जो था -48 डिवाइडेड बाई -16 था, तो इसको हम लोग क्या किए थे, -48 बाई -16 किए थे। अच्छा, -48 बाई -16 था, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि -48 जो होता है वो 48 और -1 दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और -16 जो होता है वो 16 इंटू -1 दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये माइनस नहीं, ये एक 16 और -1 है एक तौर से। और जब आप -1 को -1 डिवाइडेड बाई -1 करते हैं तो ये एक बार में कट जाता है, इसलिए ये हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसका ये कारण है। और 16 3 जा 48 होता है, इसलिए आंसर 3 आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन टाइप 4 में बढ़ते हैं। टाइप 4 में जैसा कि आप लोग भी जान रहे होंगे, आप लोग भी प्रिडिक्शन लगा लिए होंगे कि टाइप 4 में किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। इसमें न्यूमरेटर जो है हमारा पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर जो होगा ये भी हम लोग का पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन देखें तो 38 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 38 बाई 19, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 19 में 19 और 19 2 38, इसका 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस थे और आगे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं कोई भी बुक से, ठीक है। इस तरह से डिवीजन ऑफ इंटीजर होता है। अब कुछ देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए कुछ डिवीजन के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए और बी कोई इंटीजर है, अगर मान लीजिए ए और बी कोई इंटीजर है, ए एंड बी एनी इंटीजर्स, मान लीजिए कि ए और बी कोई इंटीजर है, तो ए डिवाइड बी जरूरी नहीं होगा कि वो इंटीजर ही होगा। इज नॉट
necessary that it is also a integer। ठीक है, जैसे कि -9 डिवाइड 4। ठीक है, -9 इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? -9/4, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर नहीं है, नॉट अ इंटीजर। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर आते थे, 0 आते थे और पॉजिटिव नंबर्स आते थे, ये तो नहीं है। इसको तो आप रैशनल नंबर कह सकते हैं, ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर तो नहीं है। और जहाँ तक बात हुआ रैशनल नंबर का, तो वो आपको हमको लगता है क्लास 8 में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं कहलाएगा। जैसे और भी उसके एग्जांपल्स है, जैसे कि आप 13 डिवाइडेड बाई 3 लेते हैं, तो 13 डिवाइडेड बाई 3 13/3। ठीक है, ये आएगा, ये भी रैशनल नंबर का एग्जांपल है, ये भी इंटीजर नहीं है, नॉट अ इंटीजर। ठीक है, कुछ इंटीजर होते भी है, जैसे अगर हम बोल दें कि 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 2 होगा, और 2 एक इंटीजर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि a और b अगर इंटीजर है तो a और b का a डिवाइडेड बाई b इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, यही पहला प्रॉपर्टी कहता है। दूसरे प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर a इंटीजर है, इफ a is an integer and a is not equal to 0, if a is an integer and a is not equal to 0, तब क्या होगा? a डिवाइडेड a इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए a का वैल्यू 10 हुआ, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 तो 1 ही होता है ना। ये सब बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर क्या आपने सोचा है कि क्या आप सोचे हैं कि अगर a इक्वल टू 0 हो गया, मानिए a इक्वल टू 0 हो गया, तो 0/0 क्या होगा? व्हाट विल बी 0/0? 0/0 का आंसर 1 कभी नहीं होगा। 0/0 को कभी भी 1 मत करिएगा, क्योंकि 0/0 जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, 0/0 को हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इस वैल्यू को हम लोग अभी तक डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं, पता नहीं कर पाए हैं इसका वैल्यू क्या है एक्चुअली में। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं 0/0 को। ठीक है, इसको कभी भी गलती से भी 1 नहीं कीजिएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड था कि अगर ए इंटीजर है और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तब ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1 होगा। इस प्रॉपर्टी को समझाने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि आपको ये बताना कि 0/0 1 आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 0 होता तो 0/0 का आप 1 नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम बता दिए हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, और इसका जो आगे का जो चर्चा है वो हायर क्लासेस में होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।